नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तराखंड सरकार को जब यहां पर अब्दुल मलिक मिला, आपको बता दें दिल्ली से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अवैध अतिक्रमण करके बैठा था। और आपको बता दें कि अब्दुल मलिक के बाद अब रडार पर कई अफसर आ चुके हैं। इसके साथ आपको बड़ी जानकारी मैं दूंगी। बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड सरकार धामी पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हो गए हैं, और हो भी क्यों ना। आपको बता दें वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा किया हुआ है, और ये लीज पर जबकि ली गई थी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसके लिए यहां पर उत्तराखंड प्रशासन ने नोटिस दे दिया है, जल्द ही हटाना पड़ेगा। इसके साथ गोलापार क्षेत्र में भी अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, जहां पर मकानों पर लाल निशान बना दिए गए हैं। इसमें नए घर भी तोड़े जाएंगे बुलडोजर से। तो जो भी अवैध कब्जेदारी है उसको अब देखिए, आपको बता दें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तब सोचना चाहिए था जब आप वन क्षेत्र पर या सरकारी जमीन पर अपना कब्जा करते हैं। आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, अब्दुल मलिक हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड। देखिए, दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये छुपा बैठा था। ये जहां जहां छिपा बैठा था वहां वहां इसके चाक चौबंद इंतजाम थे। आप समझ गए होंगे, इसमें बड़े रसूखदार, बड़े बिजनेसमैन और बड़े यहां पर अधिकारी भी शामिल हैं। अब कौन कौन से वो अधिकारी शामिल हैं, इसके साथ कौन कौन से वो बड़े राजनेता शामिल हैं, इसकी पुलिस कुंडली खंगालेगी। उनके ऊपर जल्दी गाज गिरने की तैयारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें पुलिस के मुताबिक जहां जहां पीएन मीणा एसएसपी नैनीताल जो है, जिन्होंने पूरे इस मामले को देखा, आपको याद होगा बहुत ही ठीक तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को निपटाया शांति से। और डीएम वंदना की भी बहुत बड़ी कार्रवाई रही, जिनके ऊपर कहा गया कि उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, और तमाम उनके लिए नारे लगाए गए। लेकिन आपको बता दें इन दोनों ने मिलकर हल्द्वानी के मास्टरमाइंड से लेकर वहां पर अवैध कब्जेदारों को सबक सिखाई। और इसके साथ अब कहा जा रहा है जिस तरीके से एक्शन होगा, अब बड़े बड़े इसमें राजनेता शामिल थे। ये जहां जहां छिपा था अब्दुल मलिक, जहां से इसको दबोचा गया है, अब एसपी मीणा ने कहा है कि इसके अच्छे अच्छे इंतजाम थे, और अब इन सभी राजनेताओं पर गाज गिरेगी। तो देखिए, एक आपने आरोपी को छिपाया है, रिकॉर्ड पता किया जा रहा है किसने और कैसे इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। वांछित आरोपी को पनाह देने के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार एक्टिव हो गई। इसके साथ मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोलापार बागजाला में दर्शकों 103 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा है। वन भूमि है, सोचिए, और यहां पर अवैध कब्जा है। पुलिस में पूर्व में कई एफआईआर दर्ज हैं। 1-2 दिन में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, नैनीताल जिले के गोलापार क्षेत्र में, बागजाला क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर बरसों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। यह आरक्षित वन भूमि का क्षेत्र है जो 1978 में लीज पर ली गई थी, और यह लीज 2008 तक समाप्त हो गई थी। अब वन विभाग और नैनीताल जिला प्रशासन इस अतिक्रमण को मुक्त करने का अभियान 1 से 2 दिन में शुरू करने वाला है। यानी देखिए, 1 से 2 दिन में बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड में और होने वाली है। यानी उत्तराखंड में अब जो देवभूमि है उसमें जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उनको सबक सिखाने का काम पूरी तरीके से हो गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक गोला रोखड़ आरक्षित वन भूमि की यहां पर 103 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है। वन क्षेत्र में आप कब्जा तो नहीं कर सकते, ये सब देखिए वन क्षेत्र की भूमि है, और आपको पहले परमिशन आपको मिलती भी नहीं, लेकिन आपने परमिशन भी नहीं ली। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर उत्तराखंड में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब्दुल मलिक के बाद ऐसे कई तार खंगाले गए जिसमें पाया गया कि उत्तराखंड में भी ये बड़ी साजिश वर्षों से चली आ रही थी। आपको याद होगा किस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, किस तरीके से पुलिस वालों को घायल किया गया था। आंखें मूंद कर बैठे रहे और कागज फाइलों में दबते चले गए। देखिए, वन विभाग की भी इसमें लापरवाही आई है, और सुर्खियां जब बनी, जांच पड़ताल होनी है, तब वन विभाग एक्टिव हो गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिला अधिकारी ने इसके लिए नोटिस भी दे दिया है, जहां पर बात की जा रही है अब पुलिस फोर्स इसके लिए तैनात किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। ये पुलिस फोर्स जल्द ही यहां पर एक्शन करते आपको देख सकते हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है जिस तरीके से अगर उत्तराखंड में वो यहां पर अवैध भूमि अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी राहत आम जनता को मिलेगी। जो आम जनता इस बात से परेशान है कि क्या हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में। आपको बता दूं,
अब्दुल मलिक ने वहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी हल्द्वानी को, पूरे उत्तराखंड को बदनाम करने में। अब्दुल मलिक के पीछे कई ऐसे लोग हैं और इसके साथ साथ अपने आपको याद होगा डीएम वंदना ने, एसपी मीणा ने मुस्लिम पीस कम्युनिटी के वहां पर अध्यक्ष को भी बोला था कि आप सबकी लापरवाही के कारण ये हुआ है, फोन बंद थे। आपको बता दूं हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जो कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये बड़ी हिंसा होने की साजिश थी और इसका एक हमने देखा एग्जाम्पल वहां पर हल्द्वानी में। आपको बता दूं हल्द्वानी के बाद किस तरीके से बरेली को गर्म कर दिया गया था तौकीर रजा के एक बयान से। आप सोच लीजिए कि कैसे ये छोटे छोटे प्लान बनके एक बड़े प्लान में तब्दील हो जाता है। और अगर उत्तराखंड सरकार ने अगर दबोच लिया वो बड़े राजनेताओं को, तो समझ जाइए कि देश में एक बड़ा एग्जाम्पल होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी साजिश को अंजाम देने में कौन कौन से वो नेताओं का हाथ था, कौन कौन से वो रसूखदारों का, बिजनेसमैन का हाथ था। आपको बता दूं कि अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गोला रेंज की टीम ने सोमवार को बागजाला क्षेत्र पहुंचकर चिन्हित मकानों पर लाल रंग से निशान बना दिए हैं। बाकायदी मुनादी कराकर सूचना दी गई थी कि सुबह 9 बजे से पहले खुद हटा ले वरना बुलडोजर से कार्रवाई हो जाएगी। अब नया निर्माण वहां नहीं होगा। तो देखिए हर जगह पर कार्रवाई, अब आज पहली कार्रवाई होनी थी लेकिन आज ये कार्रवाई नहीं हुई, व्यस्तता के चलते ये तारीख बढ़ा दी गई है। गोलापुर स्थित यहां पर हल्द्वानी के संवाददाता ने बताया कि बड़ी कार्रवाई होनी थी लेकिन पहले चरण में वन भूमि पर बने 8 निर्माणाधीन भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना था। 8 निर्माणाधीन भवनों को बुलडोजर से वन भूमि में ध्वस्त किया जाना था। दर्शकों आपको बता दूं कि अब अगर हिंसा हुई तो उत्तराखंड सरकार ने हाथ नहीं बांधे हैं। उत्तराखंड सरकार, पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत हुई है। अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब्दुल मलिक के बाद ऐसे कई राज खुलेंगे जो दिखाएगा कि आखिर उत्तराखंड को कौन जलाना चाहता था। आपको बता दूं पुलिस के जवानों ने कहा है कि अधिकांश पुलिस बल वनभूलपुरा में तैनात है जहां पर आपने देखा था हिंसा। वर्तमान में विधानसभा सत्र भी चल रहा है, इसके लिए कार्रवाई के लिए आगे की तारीख तय कर ली गई है। जाहिर सी बात है हर जगह विधानसभा सत्र चल रहा है, इसी वजह से यहां पर जो अवैध भूमि है उसके कब्जों को हटाया जाएगा 1 से 2 दिन में। आज मंगलवार का दिन है, आप देखेंगे एक बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर ध्वस्तीकरण का काम भी हो जाएगा। और इसी के साथ यहां पर अगर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा और आप समझ जाइए कि सरकारी जमीन पर, वन क्षेत्र पर अवैध लोगों का कब्जा हो जाएगा जो कि यहां पर हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन आपने देख लिया किस तरीके से निपटने के बाद दंगाइयों से अब पुलिस ने फिर से एक बार रडार पर ले लिया है। सोमवार को कब्जे पर लाल निशान दिए गए और एसडीएम को बनाया गया था मजिस्ट्रेट। वन विभाग के अनुरोध पर जिला प्रशासन सहयोग के लिए राजी हो गया था। सोमवार को ही एसडीएम हल्द्वानी पारितोष शर्मा को अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के तौर पर उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि पुलिस की व्यस्तता के कारण अब यहां पर तारीखें बढ़ा दी गई है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक जहां जहां वो रुका उसके तार खंगाले जा रहे हैं। बड़ा एक्शन हो सकता है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।